सो देखो बेटा, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल we will derive equations of motions for uniformly accelerated motion। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, v average is equal to u plus v by 2 1। तो ये सब जो इक्वेशंस हैं इनको हमने डिराइव करना है। तो उसके लिए एक मेथड है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, अब कैलकुलस मेथड में बेटा मींस बाय इंटीग्रेशन, तो उसके लिए हमने क्या मान लेना है, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 1D स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये एक्स एक्सिस है along which particle is supposed to be moving। अब ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो मान लीजिए कि एट जीरो पार्टिकल की पोजीशन है ए, तो जीरो टाइम पे पार्टिकल ए पे है ना, तो अगर एट टाइम जीरो, जिस समय को हमने ओरिजिन माना जीरो, तो उस समय पार्टिकल की पोजीशन ए है और वो ओरिजिन से कहां कितनी दूर है, एक्स नॉट। अब ये पार्टिकल, क्योंकि हमने ये डेरिवेशन करनी है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपने ये मान लेना है कि इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जिस वक्त टाइम जीरो है उस वक्त पार्टिकल की पोजीशन ए है और उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो u है। अब क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो मान लीजिए एट टाइम t ये वाला पार्टिकल a से चल के b तक पहुंच चुका है और उसकी जो फाइनल पोजीशन है एट टाइम t वो x होगी, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v होगी। तो अब हमने डिफरेंट रिलेशंस डिराइव करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करना बेटा, तो हम क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि एज वी नो दैट एक्सेलरेशन dv बाय dt होता है ना, तो अब यहां से dv हो गया a dt। अब यहां आगे स्टेप क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो आपने क्या नोट क्या करना है कि जो राइट साइड की इंटीग्रेशन है वो टाइम के लिए हो रही है और जो लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन है वो वेलोसिटी के लिए हो रही है। अब इनिशियल टाइम हमने जीरो माना है, तो इनिशियल लिमिट टाइम की जीरो, फाइनल टाइम हमने टी माना है, और जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है u और फाइनल है v। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हमें याद रखना है कि जो टर्म कांस्टेंट है ना उसको इंटीग्रेशन से अपने बाहर ले आना। अब dv का बन गया v आफ्टर इंटीग्रेशन और dt का बन गया t। अब ये फाइनल लिमिट को पहले और फिर इनिशियल को रिप्लेस करेंगे ना, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस, तो इसको नंबर 1 नोट कर लो आप। तो ये तो हो गया
इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय कैलकुलस मेथड, है ना। इसको स्टार्ट कैसे किया हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt से। अब बेटा अगर हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव करना है ना। अब आपको बताया था कि s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है। और यहां पे देखिए बेटा ये s जो है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t, t टाइम के दौरान। और आप यहां डायग्राम पे ध्यान दीजिए कि a से b पहुंचने में पार्टिकल को टाइम लगा t। अब फाइनल पोजीशन x है, इनिशियल x नॉट है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये x माइनस x नॉट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड बाय बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद इन टाइम t। तो t टाइम के दौरान की डिस्प्लेसमेंट है। अब इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए आपने स्टार्ट कहां से करना है, v is equal to, as we know that v is equal to dx by dt। अब dx क्या हो गया बेटा, v dt। अब आप यहां से देखिए कि जो फार्मूला आप यहां पे डिराइव करने जा रहे हो वहां पे v चाहिए नहीं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, u चाहिए ना। तो अब आपको इक्वेशन नंबर 1 याद आ जानी चाहिए कि v, तो ये जो v है ना दैट इज u प्लस ए टी, तो उसके साथ रिप्लेस कर लेना आपने। अब dx बन गया बेटा u dt प्लस ए टी डी टी। अब आगे स्टेप क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब जब आपने लिमिट्स लेनी है तो लिमिट्स लेते वक्त बेटा आपने इंटीग्रैंड, मतलब किसके लिए इंटीग्रेशन हो रही है, तो ये x के लिए, पोजीशन के लिए, ये टाइम के लिए हो रही है ना। तो लिमिट्स आएंगी क्योंकि ये टाइम के लिए हैं दोनों, तो इनिशियल टाइम 0 है और उस वक्त जब टाइम 0 है तो पोजीशन x नॉट है और फाइनल टाइम t है और उस वक्त पोजीशन x है। अब क्योंकि u और a आपको बताया हुआ है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में a तो वैसे ही कांस्टेंट है, बट किसी भी मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस एक बार सिलेक्ट हो गई तो वो फिक्स्ड है। तो इस कारण ये बन गया बेटा u dt प्लस अब dx को dt को करो। अच्छा अब यहाँ एक बात देखना बेटा, ये at है ना, यहाँ ये t मिसिंग, ये t है, तो ये बन गया टी स्क्वायर बाय 2। अब ये बन जाना x माइनस एक्स नॉट, ये बन जाना ut और ये बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। पर यहाँ पे आपको क्या बताया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन डिराइव हो गई बाय कैलकुलस मेथड। अब बेटा जब हमने थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब इसके लिए आपने कैसे स्टार्ट करना है, as we know that acceleration dv by dt, तो स्टार्ट कहां से करना है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो अब
अब बेटा अब यहां पर ध्यान देना, अब ध्यान देना बेटा कि जो ए है ना एक्सेलरेशन, वो dv बाई dt है, यहां पे टाइम इन्वॉल्व है, पर जो रिजल्ट हमने डिराइव करना है ना उसमें टाइम नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनटू dx dx, तो ये इनटू कर दिया ना। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, तो dx बाई dt dv बाई dx। अब dx बाई dt तो वेलोसिटी है, तो ये फार्मूला बन गया। अब यहां से आगे बढ़ना है आपने, तो a dx इज इक्वल टू v dv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना dx को। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो अब v जो है ना फाइनल वेलोसिटी, वो फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करेगी कितने टाइम बाद हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो जो टाइम t है वो वेरिएबल है, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है। अब ये बात कंफ्यूज नहीं होना, इनिशियल वेलोसिटी एक बार सिलेक्ट होगी वो फिक्स्ड है, बट इनिशियल वेलोसिटी के बाद कितने टाइम बाद आप फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हो वो टाइम पे डिपेंड करती है ना। तो उस कारण जो v है वो फिक्स्ड है, सॉरी वेरिएबल है। अब इसको बाहर नहीं निकालना। अब ये वाली जो इंटीग्रेशन है राइट हैंड साइड की, ये वेलोसिटी के लिए हो रही है और ये पोजीशन के लिए। तो जब हमने लिमिट्स लिखनी है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और उस वक्त पोजीशन है x नॉट, और फाइनल वेलोसिटी v है और पोजीशन है x। अब a कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, पर ये नहीं आएगा बाहर, तो v dv को इंटीग्रेट करोगे दैट बिकम्स v स्क्वायर बाय 2। अब ये dx का बन गया x आफ्टर इंटीग्रेशन, अब हाफ कांस्टेंट है, अब v स्क्वायर, तो अब या इसको इसके साथ रिप्लेस करो, तो a x माइनस एक्स नॉट, और ये वाली साइड है बेटा हाफ। अब इसको रिप्लेस करना है, पहले इसके साथ पावर सेम रखनी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब ये वाली टर्म मैंने बताई हुई है, ये s है, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2as इज इक्वल टू, तो ये डेरिवेशन हो गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाय इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड। तो ये बातें आपने याद रखनी है ना यहाँ पे। अब बेटा अगर हम बात करें इससे आगे की, अब देखना, तो ये सारे नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, उसको याद कर लेना बेटा। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी इसको डिराइव करने की, तो हमने, ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है ना एवरेज वेलोसिटी की, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, हर केस में चाहे मोशन यूनिफॉर्म है, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मोशन कोई भी किसी भी तरह का हो, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो बेसिक फार्मूला है वो तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन की रेशो है। पर अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी है, तो हम एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का मीन ले सकते हैं। मतलब जब हम ये लिखते हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2, तो ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए नहीं होगा। पर जो
डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन की रेशियो है वो हर तरह के मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी है एस बाय टी, क्योंकि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जब पार्टिकल ए से बी पहुंचा तो टाइम टेकन है टी और डिस्प्लेसमेंट है एस। अब एस की वैल्यू बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 में डिराइव की थी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये बन गया u प्लस हाफ एटी। अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो अब इस इक्वेशन में आप एटी की वैल्यू v माइनस यू, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एटी v माइनस यू है ना, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी u प्लस हाफ v माइनस यू। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये u प्लस v बाय u बाई टू प्लस v बाई टू, उसको आप u प्लस v बाई टू लिख सकते हो ना। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है। तो समय लगी यहाँ पे समुघन, चिराग, आर्यन, नमन, किस तरह पुत्तरी से तो ना फर्क आगे ना हो। चलो ठीक, हुन देखो बेटा अंकुश लगी समझ। एवरेज वेलोसिटी बेटा होती है, जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, जो हर जगह पे हर वक्त हर कंडीशन में हमारे काम आती है, वो है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन की रेशो। पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी की एवरेज है। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आप एवरेज वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके बाय 2 कर सकते हो। तो अब इसको हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने v एवरेज s बाय टी से स्टार्ट किया। अब s की वैल्यू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने डिराइव की है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वो s की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 डिराइव हुई है वो सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अब t के साथ एक t कैंसल आउट हो गया, t डिनोमिनेटर में है, तो आंसर आ गया u प्लस हाफ एटी। अब ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म्स लिखी हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अब ये वाली टर्म भी हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिराइव की है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से हम एटी की वैल्यू v माइनस यू को ना अगर एटी की जगह पे मीन्स ये वाली एटी की वैल्यू v माइनस यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो इसको सॉल्व करो आप, u प्लस वी बाई टू माइनस यू बाई टू। अब ये u है और ये माइनस यू बाई टू है, तो ये u बाई टू प्लस v बाई टू, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। नारायण, समय लागी पुत्र। नवनीत, लक्ष्या, साहिल, हुन देखो बेटा हुन ਆਪਾਂ s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, ये फार्मूला डिराइव करना है ना। अब जब एस एनथ है ना, एस और एस एनथ में फर्क बताया था मैंने कि एस जो है दैट स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
इन टाइम t और s nth में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 second, but that one particular second is nth second. Nth means that may be second second, third second, fourth second, fifth second, तो that one particular second. अब इस बात को बेटा आप यहां से समझिए कि अगर ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो अगर मान लीजिए जब टाइम है 6 सेकेंड, मैं न्यूमेरिकली आपको समझा रहा हूं, अगर मान लीजिए टाइम 6 सेकेंड है और ये वाला जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब एट टाइम 6 सेकेंड जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन बताने के लिए हम लिख सकते हैं x6. 6 इज सबस्क्रिप्ट जो बता रही है कि ये 6 सेकेंड की पोजीशन है. अब बेटा ये वाला पार्टिकल मान लीजिए एट टाइम 7 सेकेंड यहां तक आ गया, तो अब ये है इसकी पोजीशन एट टाइम 7 सेकेंड. अब ध्यान देना बेटा कि अब मान के चलते हैं, मान लीजिए ये 0 है ना, तो अगर ये वाला पार्टिकल जो मूव कर रहा है अगर 0 टाइम पे वो ओरिजिन पे है, तो आफ्टर 6 सेकेंड वो ए पे आ गया, तो इसका मतलब उसने 6 सेकेंड के अंदर, 6 सेकेंड के अंदर इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है और 7 सेकेंड के अंदर इतनी कर दी. पर ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है दिस वन, ये 7 सेकेंड नहीं है, इट इज सेवंथ, तो ये 7th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है. अब 7th सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल सकते हो? x7 से x6 माइनस करके, है ना. तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ये जो अगर ये 9 सेकेंड है तो ये 10 सेकेंड है, तो ये हो गई 10th, तो ये 10th है, ये 10 सेकेंड, ये 10th है. तो अगर ये n सेकेंड है तो ये हो जाएगा, ये उससे कम होगा ना, n-1 सेकेंड, और ये हो जाएगी nth सेकेंड. तो अब इसको हम लिखेंगे xn और इसको लिखेंगे x. तो इसका मतलब जो snth है ना वो xn माइनस. तो अब ये डेरिवेशन करनी है हमने, ये फार्मूला डिराइव करना है. इसके लिए क्या करते हैं हम, स्टार्ट कहां से करेंगे कि एज वी नो दैट a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू dx by dt. अब बेटा dx आ गया v dt. अब क्योंकि जो रिजल्ट हमने निकालना है उसमें v नहीं है, u है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या सोचना है कि v को हम u प्लस at रिप्लेस कर देते हैं. अब बेटा dx हो गया u dt प्लस at dt. अब हमने क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स. तो ये बन गया dx. अब क्योंकि u कांस्टेंट है तो इसको मैं एक ही स्टेप में पहले बाहर ही लिख देता हूं ना. अब ये वाला a भी बाहर ही लिख देंगे. अब ये इंटीग्रेशन टाइम के लिए हो रही है. अब यहां पे ध्यान देना बेटा, अब यहां पर इनिशियल टाइम ये वाला है, ये वाला a वाला n-1, और इस टाइम के वक्त जो पोजीशन है वो x n-1 है, और जो फाइनल टाइम है वो n है, और फाइनल टाइम के वक्त पोजीशन xn है. अब dx का तो हो गया x, dt t.
ये बन गया t²/2। अब इसको आपने सॉल्व करना है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो x को पहले अपर लिमिट के साथ माइनस लोअर लिमिट के साथ रिप्लेस किया। अब यहां पे देखिए u t को अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट n माइनस प्लस a/2। अब t² में t को रिप्लेस करना है n के साथ पहले, तो n² माइनस n माइनस 1²। अब ये वाली टर्म मैंने आपको बताई है कि ये तो s nth है। अब इसमें n माइनस n प्लस 1 तो u बन गया n² माइनस, अब इसको एक्सपेंड करो a² प्लस b² माइनस 2। अब ब्रैकेट खोल लो तो n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, ये कैंसल आउट हो गया। तो ये डेरिवेशन होगी। तो ये है बेटा रिगार्डिंग डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो एक तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब जब आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हो, अब ध्यान से सुनना बेटा, तो एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, एस v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as एंड v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v/2। तो ये सब इक्वेशंस आप सिर्फ उस मोशन में अप्लाई कर सकते हो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कि जब आपको गिवन हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो वो स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी बात बेटा कि जब आप न्यूमेरिकल्स में इन इक्वेशंस को यूज करोगे तो अब यहां पर आपने न्यूमेरिकल तो करना ही है, साथ में जो कुछ न्यूमेरिकल्स है ना उनके रिजल्ट्स को भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट्स हमें फर्दर प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब जैसे देखिए बेटा, सो राइट फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाँ जी, हाँ मींस ये बात नहीं, ये जो इक्वेशंस है ना ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है बेटा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी वेरिएबल। पर इन इक्वेशंस को आप यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो, तब ए वाली जीरो हो गई है तो ये इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगी बेटा। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन, ये हमने 5 इक्वेशंस की है ना, जो ये आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिराइव किए हैं हमने, बट यूनिफॉर्म मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक स्पेशल केस है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई। मतलब जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, बट वो कांस्टेंट जो है ना वो नॉन जीरो है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो पर यूनिफॉर्म मोशन में हमारे सामने सिर्फ दो ही इक्वेशंस आएंगी बेटा, कि दो नहीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे मैंने, कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान आपने एक तो याद रखना है कि जो वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी वो बराबर है। आपने याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होता इन जनरल। और तीसरी बात, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यही इक्वेशंस काम आ जाएंगी। बस इन इक्वेशंस में आपने ए जीरो ले लेना है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अप्लाई हो जाएंगी, अदरवाइज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। गॉट इट? अब बेटा सबसे पहले लिखो न्यूमेरिकल ए पार्टिकल starting from rest is moving along a straight path with constant acceleration a. With constant acceleration a, small a. Calculate the ratio of displacements covered by the particle in first 2 second and next 2 second. अब बेटा आवाज क्लियर नहीं भरत? आवाज क्लियर नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा की बोल रहे हैं। समूहन कोई प्रॉब्लम आ रही? अच्छा, नारायण कोई आ रही प्रॉब्लम? ऑडियो वीडियो च नहीं आ रही है ना? ठीक है बेटा। हुन देखो बेटा, इन द स्टेटमेंट द इंफॉर्मेशन which is given, that is particle is moving along straight path with constant acceleration. So this information means the motion is uniformly accelerated motion and we are free to use these equations. तो आपने ये इक्वेशंस बेटा लिखनी नहीं है, ये दिमाग में आनी चाहिए ना। आप लिख भी सकते हो, मतलब ये आपको बता रहा हूं कि अब यहां से हमने कैसे किसी भी स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि इनिशियली बॉडी जो है ना वो रेस्ट पे थी। अब रेस्ट का मतलब क्या है बेटा कि हमने मान लिया कि जब पार्टिकल जीरो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, तो पार्टिकल रेस्ट पे था। रेस्ट मींस उसकी वेलोसिटी जीरो थी, u जीरो। अब हमने ये मान लिया क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो O से चल के मान लो आफ्टर 2 सेकेंड वो A पे पहुंच गया ना, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट मान लो S1 है। अब
अगले 2 सेकंड में मान लो वो बी पे पहुंच गया। अब टाइम क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है तो पहले 2 सेकंड में ये टाइम है और अगला 2 सेकंड जब लिखोगे तो ये 4 बन गया, टोटल 4 हो गया ना ये वाला। अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट आपकी S2 आ गई बेटा, ये वाली दिस वन। अब हमने S1 ओवर S2 की रेशियो लेनी है ना। अब ध्यान देना बेटा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा टाइम हो रहा है तो आप रीज्वाइन कर लो बेटा।